इंसान क्या है? कैसे वह पृथ्वी पर आया? उसका इतिहास क्या है? क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान? ऐसे अनेक सवाल हर मनुष्य के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं। दोस्तों, आज के समय में धरती पर सबसे बुद्धिमान व सबसे ताकतवर जीव की बात की जाए तो उसमें हम इंसान सबसे पहले नंबर पर आते हैं। आज पृथ्वी पर कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो दिमाग के मामले में हम इंसानों का मुकाबला कर सके। इंसानी दिमाग की बदौलत ही हम आज पृथ्वी से निकलकर सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि पूरे सोलर सिस्टम में भी हम इंसानों के दिमाग का मुकाबला करने वाला कोई भी एलियन या स्पीशीज मौजूद नहीं है। अगर है भी तो फिलहाल हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इंसान की इस इंटेलिजेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह प्रश्न भी जरूर आता है कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? मानव सभ्यता का इतिहास क्या है? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि धरती पर इंसान हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि पहले के समय में धरती पर खूंखार और हिंसक डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर के रहते हुए इंसानों का विकसित होना एक तरह से इम्पॉसिबल था, और अगर उस समय धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वह भी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गया होता। ऐसे में यह बात तो साफ है कि धरती पर इंसान डायनासोर के बाद ही आए। परंतु हमारा सवाल अभी भी वही है कि धरती पर पहला इंसान कहाँ से और कैसे आया है। यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं, फैक्ट नंबर 1, वैज्ञानिक दृष्टि से मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन एवोल्यूशन इन साइंस। विज्ञान ने मानव जाति के आविष्कार को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मानव का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। सबसे पहले पानी में रहने वाली प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु आदि। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा। जल एवं थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे जैसे मेंढक, केकड़ा आदि। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम कर रही थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, जीवों की जन्म और मृत्यु हो रही थी। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुईं और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, चिंपैंजी, वनमानुष आए और इसके बाद हुआ 2 पैर वाले मनुष्य का विकास। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकर है। सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया और पृथ्वी से जुड़े पेड़ों के फल, सब्जियां तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा। बंदर वाली बुद्धि का विकास होने लगा और यह एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम होने लगा और 4 पैरों का उपयोग छोड़ 2 पैरों की सहायता से चलने फिरने लगा। अब यह मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगा था। पूंछ किसी इस्तेमाल में न आने की वजह से खत्म हो गई, पर मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव समाज का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया है, जिसने अपना जीवन सरल करने के लिए अपनी शैतानी बुद्धि का उपयोग करके प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों से छेड़छाड़ करने के लिए भी उतारू हो गया है। फैक्ट नंबर 2, धर्म की दृष्टि से मनुष्य जाति का जन्म, रिलीजन इन ह्यूमन एवोल्यूशन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव जाति की उत्पत्ति में भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के ढांचे में थोड़े बहुत बदलाव अवश्य आए हैं, जैसे लंबाई, आयु, रंग रूप आदि, लेकिन मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी विद्यमान हैं। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में जो इंसान सबसे पहले आया था, उसी ने मानव जाति को जन्म दिया था। पर अब एक और पहेली सामने आती है कि वह पहला इंसान आखिर कौन था।
इस पहेली को भी हिंदू धर्म अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार में सबसे पहला जीवन लेने वाला महान शख्स मनु था, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा था। हु वॉज मानु? एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया था, एक नर और नारी। भगवान ब्रह्मा ने जिन 2 आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें से जो नर था मनु और नारी थी शतरूपा। ब्रह्मा जी के इन प्रयासों से कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ही इस संसार के पालनहार हैं और समस्त मानव जाति के पूर्वज हैं। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा का मनुष्य और अंग्रेजी भाषा का मैन है। ईसाई धर्म की बाइबल में भी है मनु का उल्लेख ईसाई धर्म की बाइबल में भी है। बाइबल के अनुसार भी मानव संसार की रचना भी ईश्वर द्वारा ही की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्म की कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार के रचयिता मनु ही है, अर्थात भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। अतः विज्ञान के तथ्यों से धर्म के तथ्य बिल्कुल विपरीत हैं। विज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ने नहीं की है, बल्कि बंदरों द्वारा मानव जाति की रचना हुई है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।